सुबह से अब तक नहीं उठी है ये, पता नहीं क्या है। आरती, आरती, आरती। जी मम्मी जी। मम्मी जी की बच्ची, टाइम देखा अब क्या हो रहा है? सुबह की चाय कहाँ है मेरी? वैसे कर क्या रही थी तुम? वो मैं मम्मी जी मैं नहाने गई थी। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है और तुझे सजने संवरने की पड़ी हुई है। कान खोल के सुन ले, आधे घंटे के अंदर घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? जा। जी जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। लगता है मम्मी ने आज सुबह सुबह खुराक दे दी तुम्हें। मम्मी तो रोज ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है, पर मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अच्छा चलो जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। चलो ठीक है, आप चलो, मैं टिफिन लाती हूँ। ठीक। ये लो आपका बैग और आपका टिफिन। ठीक है। चलो देख। ठीक है। आरती, कुछ मोहल्ले की शर्म है या नहीं है? कल की आई बहू बाहर ऐसी हाय बाय कर रही है। लैला मजनू की कहानी अपने बंद कमरे में क्या करो। चलो अंदर। जी मम्मी।
हेलो पापा। हेलो आरती बेटा, हाँ कैसी हो? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। हाँ मैं ठीक हूँ, मगर बेटा आज ये तुम्हारी आवाज जैसी देवी देवी सी क्यों हो रही है बेटा? मैं अपनी सास की हर सब बात मानती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी वो मुझसे खुश नहीं रहती। वो मुझे हर बात पे खरे खोटे सुनाती रहती है, मुझसे खुश नहीं रहती। मैंने कभी पलटकर उन्हें कभी जवाब नहीं दिया पापा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों करती है वो मेरे साथ। बेटा तू अपनी सास के पास बैठकर अपनी मन की बात बता, उनकी मन के जानने की कोशिश कर, वो आखिर चाहते क्या है। अब वही तेरा घर है, अब तुझे वहीं जीवन बिताना है, तुझे वहीं रहना है, उनकी सेवा करना है बेटा, उन्हें जानने की कोशिश कर। जी पापा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। आपके दिए हुए संस्कार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा कि मेरी बेटी कभी मेरा सर नहीं झुकने देगी। अरे बेटियां तो बाप के सर का ताज होती है। अरे बेटा तो एक घर को रोशन करता, मगर बेटियां दो दो घर को रोशन करती है, जो तूने साबित कर दिया। देख लेना बेटा, तेरी अच्छाई के सामने तेरी सास एक दिन हार जाएगी और तुझे अपनी बेटी की तरह गले लगाएगी, और बाकी मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है बेटा, मैं फोन रखता हूँ, मैं तुझसे फिर बात करूँगा। अच्छा जी पापा। ओके। काम 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 काम, जब देखो काम ही करवाते रहता है। नौकर बना के रख दिया है मुझे। अपने घर में मैंने आज तक एक कप उठा के भी नहीं रखा, और इन्होंने तो मुझे नौकर बना के रख दिया। अरे बेटी, आ गई तू? अरे दीदी, आप कब आई हो? अच्छा जी, अब मेरी बेटी को अपने घर आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? ये इसका घर है, ये कभी भी आ जा सकती है। चल जा, चाय बना कर ला। चल छोड़ बेटी, तू मुंह हाथ धो ले और आराम कर ले। अबे यार, कोमल रूम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। कॉल करके देखता हूँ उसको। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? मैं अपने घर हूँ और अब यहीं रहूंगी, समझे तुम? क्या अपने घर? यार कम से कम मुझे कॉल तो कर देती, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। क्यों, मैं अपने घर नहीं आ सकती? अपने घर आने के लिए मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? मैंने कभी तुम्हें रोका है क्या अपने घर जाने से? बताओ, कहीं तुम्हारा मम्मी से झगड़ा तो नहीं हुआ, या फिर तुम्हें पूजा ने कुछ कहा हो? कोमल यार, आखिर मुझे बात तो बताओ, क्या है? ऐसे बिना बताए कैसे घर जा सकते हो यार तुम अपने? तुम सबने मुझे नौकरानी बना के रख दिया, बस सारा दिन काम काम काम। किसने नौकरानी बना दिया? अबे यार, तुम इस घर की बहू हो, मालकिन हो इस घर की, ठीक है ना? समझे तुम? और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, रेडी हो जाओ। यहाँ आने की सोचना भी मत, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। भाभी अब कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक आप हूँ। मम्मी की बात का बिल्कुल भी आप बुरा मत मानना। मम्मी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो धीरे धीरे आपसे भी अच्छे से बर्ताव करने लगे। दीदी, मैं मम्मी की बात का बुरा नहीं मानती, वो माँ है हमारी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। चलो छोड़ो, आप ये बताओ खाने में क्या खाओगी? आज मैं आपकी पसंद की डिश बनाती हूँ। भाभी जो भी आप प्यार से बनाएंगे हम वही खा लेंगे। इतने दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए, आपके हाथों का खाना बहुत दिनों बाद खाने को मिलेगा। जो भी आप बनाएंगे मैं वही खा लूंगी। दीदी आप बहुत अच्छी हो, भगवान आप जैसी नंद सबको दे। भाभी आप भी बहुत अच्छी हो। आ गया बेटा? आ गया मम्मी। अच्छा, आरती, ओ आरती, चाय बनी है नहीं?
तो मम्मी बस करो। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा ये बर्ताव आरती के लिए अच्छा नहीं है। तुम इस पे इतना अत्याचार करती हो, जरा जरा सी बात पे तुम इस पे, इतनी छोटी सी बात पे तुमने इस पे हाथ उठा दिया। क्या बात है, मेरा बेटा तो तेरा गुलाम हो गया। मम्मी, भाभी जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। आप उनका छोटी छोटी बातों पे इतना अपमान करती हो, फिर भी वो चुप रहती है। मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी जहाँ मेरी भाभी का अपमान होता हो। क्या कहा? इस घर में तू कभी नहीं आएगी? हाँ, सही सुना आपने। जहाँ अपनी बेटी का मान और दूसरे घर की आई बेटी का अपमान हो, उस घर में मैं कभी नहीं आऊंगी। आपके संस्कारों में ही कमी है, जो मैं अपना ससुराल छोड़ के यहाँ आ गई। भाभी को देखो, जो वो चुपचाप इतना सब कुछ सह रही है। मुझे, अपनी नंद को ये कितना प्यार करती है, और एक मैं हूँ जो अपनी नंद को इतना बुरा भला कहती हूँ। उनको छोड़ के मैं यहाँ आई। नहीं दीदी, मम्मी को आप ऐसा मत बोलो। मम्मी मेरी गलती पे ही मुझे मारती और डांटती है। देखा मम्मी, इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद भी भाभी में जरा सा भी घमंड नहीं। तुम शायद ये भूल गई, भाभी जो भी दहेज लाई थी वो सब तुमने मेरी शादी में दे दिया, फिर भी भाभी ने उफ तक नहीं किया। आपको तो भाभी को अपने दिल से लगा के रखना चाहिए, और आप हो कि रोज रोज आप इनका अपमान करती हो। माँ, याद रखना, अपनी बहू को दुखी करके मुझे कभी सुखी नहीं देखोगी। तुम किसी की बेटी को रुलाओगी तो तुम्हारी बेटी को भी कोई रुलाएगा। मुझे अब सब समझ आ गया बेटी, मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं मम्मी जी, आप हाथ मत जोड़ो। यह हाथ बच्चों के आगे जोड़ने के लिए नहीं होते, बच्चों के सर पे रखने के लिए होते हैं।